हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग बात करेंगे सेल डिवीज़न के बारे में। तो हम लोग जानेंगे कि सेल डिवीज़न क्या होता है और कैसे होता है और कितने तरह के सेल डिवीजन्स होते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं सेल डिवीज़न की। तो सेल डिवीज़न होता क्या है वो सुनिए। सेल डिवीज़न एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सेल अपना नंबर बढ़ाता है। ठीक है, सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल अपना डिवाइड करके नंबर बढ़ाता है। ये मेनली दो तरह के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं मियोसिस। तो माइटोसिस जो है, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बार डिवीज़न होगा किसी सेल में तो उससे जो सेल बनेगा वो दो होगा और दोनों सेल में जो क्रोमोसोम का नंबर है वो बराबर रहता है। जब ये पेरेंट सेल और डॉटर सेल में अगर क्रोमोसोम नंबर सेम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ का क्रोमोसोम और यहाँ का क्रोमोसोम बराबर, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। तो अगर हम देखिए मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में कोई भी सेल जब डिवाइड करता है तो उससे क्रोमोसोम नंबर पहले डिवीज़न में कम हो जाता है, जिसको हम लोग मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। उसके बाद मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर जो मियोसिस होगा तो 2n से जो फाइनल सेल बनेगा वो n सेल होता है, इसीलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है, हाफ हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न के नाम से जानते हैं। तो आइए देखें अगर हम लोग सबसे पहले कि माइटोसिस होता कहाँ पे। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के हर एक सेल में होता है सिवाय गैमेट को छोड़ दे तो। अगर हम कहें कि हमारे बॉडी में गैमेट जो बनता है वो मियोसिस से बनता है, बाकी बॉडी में जितने सारे सेल हैं सब कैसे बनते हैं, माइटोसिस से। हमारे पूरे बॉडी में हर सेल में माइटोसिस होते रहता है, बस मियोसिस जब हमारे टेस्टिस को या ओवरी को जब गैमेट्स बनाना रहता है तो ये वाला प्रोसेस होता है। अब पहले मैंने बता चुका कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर घटता नहीं है, इक्वल रहता है, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं है, इसीलिए माइटोसिस आपका इक्वेशनल डिवीज़न हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे दो सेल बन रहा है, दोनों पेरेंट्स के बराबर। इधर देखें तो एक बार होगा मियोसिस और एक बार होगा माइटोसिस। मतलब मियोसिस में दो प्रोसेस है, एक बार हो रहा है रिडक्शनल और एक बार होता है इक्वेशनल। कहने का मतलब पहला रिडक्शनल डिवीज़न, दूसरा इक्वेशनल डिवीज़न। आइए इधर समझते हैं कि माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीज़न। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, पेरेंट्स का जितना क्रोमोसोम है उतना ही डॉटर सेल का भी क्रोमोसोम नंबर रहेगा। और मियोसिस में देखें तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्यार से रिडक्शनल डिवीज़न बुलाते हैं। दूसरा बात करें कि डॉटर सेल्स मतलब 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनेंगे माइटोसिस में, और मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, मियोसिस में आपके पास 4 डॉटर सेल बन जाएगा। आगे हम बात करें तो ये सारे सेल हमारे बॉडी के सारे सेल्स में क्या दिखाई देता है, हमारे बॉडी में सारे सेल्स में माइटोसिस होता है, मतलब इक्वेशनल डिवीज़न होता है, सिवाय गैमेट्स के। जहाँ पे हमारे बॉडी को गैमेट्स बनाना रहता है तो हमारी बॉडी कौन सा प्रोसेस पकड़ती है, वो है मियोसिस। अगर हम देखें तो ये माइटोसिस में जो सेल बनता है ना, ये हूबहू अपने क्रोमोसोम नंबर में हूबहू पेरेंट्स का होता है, और ये जेनेटिकली सिमिलर भी होता है। इन दोनों सेल में डिफ्रेंशिएट करना नहीं हो सकता, दोनों एक जैसा दिखेंगे, एक जैसे ही होंगे। जो 2 सेल बने हैं वो सिमिलर होंगे अपने पेरेंट्स के। और मियोसिस में जो 4 सेल बनते हैं और चारों सेल जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। जो मियोसिस वाला जो प्रोसेस है उसमें जो 4 सेल बनेंगे वो चारों सेल जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, उसमें सब अलग अलग होंगे। और देखें बात तो हम लोग, और इन माइटोसिस 2 सिमिलर सेल्स आर फॉर्म, वही वाली बात कि माइटोसिस में जो सेल बनेंगे वो सिमिलर होंगे अपने पेरेंट सेल के, कोई भी मतलब डिफ्रेंशिएट यहाँ देखने को मिलेगा नहीं। अगर मियोसिस में देखें तो चारों सेल अलग अलग होंगे, और ये हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में या हमारे बॉडी के हर एक सेल में माइटोसिस देखने को मिलेगा, सिवाय गैमेट सेल में या फिर गैमेट के फॉर्मेशन में जो टेस्टिस एंड ओवरी में होता है। अगर हम इसके अलावा बात करें, अगर सेल डिवीजन के अलावा बात करें कि इसके अलावा और कोई माइटोसिस होता है, तो एक माइटोसिस और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ए माइटोसिस। अगर हम देखें मेनली तो 2 तरह के हैं, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस। ये हमारे बॉडी में सारे सेल में होगा और ये हमारे बॉडी के गैमेट सेल में होता है। ठीक है, दूसरी बात, ए माइटोसिस एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न है जो केवल हमें बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। बैक्टीरिया जो सेल डिवीज़न करती है उसको हम लोग बोलते हैं ए माइटोसिस। उन सबसे फास्टेस्ट जो सेल डिवीज़न होता है वो ए माइटोसिस ही होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इतना फास्टेस्ट होता है कि उसमें ना कोई प्रिपरेशन होता है, ना कोई इक्वेशनल डिवीज़न होता है। फटाक से मतलब जल्दी से होने वाला जो प्रोसेस है वो है आपका
एमाइटोसिस, जो केवल हमें कहाँ देखने को मिलेगा, बैक्टीरियल सेल में। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहा सेल डिवीज़न का। सबसे पहली बात कि सेल डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि सेल को अपना नंबर बढ़ाना रहता है, तो इसीलिए सेल डिवाइड करता है। जैसे आपका कोई घाव हो गया या फिर कोई कट लग गया, इंजरी हो गई या सेल डैमेज हो गया, तो उस टाइम पे आपका सेल डिवाइड करेगा और डिवाइड करके एक नया सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं। तो ये अपना नंबर बढ़ाने के लिए, रिपेयर करने के लिए टिश्यू को करना पड़ता है बॉडी को सेल डिवीज़न। चलिए एक बार मैं रिकैप कराता हूँ। 3 तरह के सेल डिवीज़न, एमाइटोसिस जो बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, माइटोसिस हमारे बॉडी के हर सेल में, और मियोसिस एक स्पेशल सेल जहाँ पे आपको गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है, ये हमारे टेस्टिस एंड ओवरी में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, बाकी बातें फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।